जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद की वजह से बहुत हलचल मची हुई है। कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने इसके लिए सोनिया गांधी को लेटर भी लिखा है। उन सभी लोगों का कहना है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व मान्य नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, तो अब फिर से राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने या बनाने का सवाल नहीं है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका इतना ज्यादा राजनीतिक अनुभव भी नहीं है कि उनके हाथ में कांग्रेस की कमान दी जाए। उनके अलावा कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि कांग्रेस के लोग गांधी परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते। इस पर सत्ताधारी भाजपा और चाटुकारी मीडिया की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसे जा रहे हैं कि जो लोग अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते वे क्या ही देश चलाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इसमें एक बात ईवीएम की भी है, लेकिन ब्राह्मण बनिया मीडिया उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुजन समाज के लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस में मचे हुए घमासान के पीछे बामसेफ के वामन मेश्राम का हाथ है। इसके लिए वे देशव्यापी ईवीएम विरोधी आंदोलन का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक वामन मेश्राम ने जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली और उसके जरिए बहुजन समाज के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि ईवीएम के घोटाले में आज जितनी भाजपा शामिल है उतनी ही या उससे ज्यादा कांग्रेस भी है, और कांग्रेस के अंदर आज जो चल रहा है वह इसी का नतीजा है। यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1984 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने ईवीएम को लाया। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, इन्होंने उसका समर्थन किया और इस तरह से कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्टों ने मिलकर भारत में वोटों का घोटाला करने वाली मशीन को लाया। इस मशीन का 2004 के लोकसभा चुनाव में उपयोग किया गया और कांग्रेस की जीत हुई। दूसरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की ही जीत हुई। इसका 3 लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ। उनमें से एक सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे जीवीएल नरसिंह राव और तीसरे भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी। जीवीएल नरसिंह राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की किताब लिखी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ईवीएम के सारे सबूत इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दी और लालकृष्ण आडवाणी ईवीएम विरोधी आंदोलन की तैयारी में जुड़ गए। दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल करने का निर्देश चुनाव आयोग को गया, लेकिन उन्होंने यानी चुनाव आयोग ने उस निर्णय पर अमल नहीं किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भाजपा को जीत मिली। इस जीत ने कईयों की आंखें बड़ी कर दी। उसमें से एक वामन मेश्राम भी थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वामन मेश्राम ने ईवीएम घोटाले के कई सारे सबूत इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर उन सभी सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया। साथ साथ बहुजन समाज को ईवीएम के षड्यंत्र के बारे में जागृत करने का एक अभियान चलाया तथा उसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन भी शुरू कर दिया। ईवीएम घोटाले के जनजागरण में उन्होंने कई सारे मौलिक सवाल खड़े कर दिए। वह सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, कांग्रेस के चरित्र पर और मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़े हो गए। ईवीएम विरोधी जनजागरण सभाओं में वामन मेश्राम बताते थे कि किस तरह से कांग्रेस और संघ ने मिलकर यह समझौता किया। जब सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तब स्वामी की ओर से उस केस के बारे में बहुत कुछ बोलना स्वाभाविक था, मगर उन्होंने यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। ईवीएम के विरोध में किताब लिखने वाले जीवीएल नरसिंह राव को पार्टी का प्रवक्ता बना दिया और लालकृष्ण आडवाणी को संघ ने चुप करा दिया। इतना चुप करा दिया कि वे आज तक चुप ही है। कांग्रेस और संघ में कुछ इस प्रकार से समझौता हुआ
कि जैसे 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने जीते थे, वैसे ही 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी। इस समझौते के तहत ही भाजपा ने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव जीते। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई मुख्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी ईवीएम में घोटाला करके जीत लिए, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और कांग्रेस इन सब पर चुप रही। जब 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीत लिए, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने इसे ईवीएम का घोटाला कहा था। उसके कुछ ही समय बाद राहुल गांधी ने मोदी जी को जीत की बधाइयां दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 23 मई को आने की संभावना कम थी, क्योंकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर विधानसभा के 5 बूथों के ईवीएम और वीवीपैट इन पर्चियों का मिलान करना था और इस काम के लिए देरी होनी थी। चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि चुनाव के नतीजे 23 मई की देर रात या अगले दिन यानी 24 मई को घोषित होंगे। चुनाव के नतीजे घोषित भी नहीं हुए थे। उसके पहले ही यानी 23 मई को शाम 5 बजे राहुल गांधी ने पत्रकार परिषद लेकर मोदी जी को जीत की बधाइयां दे दी। इन दो बातों से यही सिद्ध होता है कि कांग्रेस ने भाजपा को ईवीएम में घोटाला कर सरकार बनाने में मदद की है, क्योंकि उन्होंने 2004 और 9 के लोकसभा चुनाव में घोटाला कर सरकार बनाई थी। इस प्रकार के कई सारे सबूत वामन मेश्राम अपने कार्यक्रमों में, अपनी सभाओं में बताते हैं। उनकी बताई हुई बातें कांग्रेस के लोगों तक भी पहुंच गई और इसीलिए कांग्रेस के कई बड़े नेता गांधी परिवार के किसी सदस्य को पार्टी का अध्यक्ष बनाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने ही संघ के साथ समझौता किया था। एक समय पर देश की सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज 50 सांसदों के साथ समेट गई है और इसका कारण कांग्रेस और संघ में हुआ समझौता है। इस समझौते का काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस के लोगों को झेलना पड़ा है। आज भाजपा इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी वही जीतना चाहती है और ये बात कांग्रेस के नेताओं को बखूबी से समझ में आ रही है, या यूं कहे कि वामन मेश्राम ने ही उन्हें समझाई है।